धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने आज हम लोगों को जीवित रखा, जिंदा रखा, कि हम लोग उसके वचन को सुन सके, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है और चट्टान के मधु से भी मीठा उसका नाम है, जो प्रभु यीशु का नाम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर जाने से पहले हम थोड़ी सी अन्य बातों पर भी ध्यान दें कि सचमुच हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि हम लोग इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हम लोग सब जो है सौभाग्य लोग हैं। वी आर द प्रिविलेज पीपुल, हम कहेंगे हम लोग सौभाग्य लोग हैं कि प्रभु का वचन हम लोग को सुनाया जाता है इस ऑनलाइन के द्वारा से, और आप लोग बड़े धीरज से शांति पूर्वक बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर के आशीष को आप लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से इसके साथ संगति रखने का। हालांकि हम लोग फेस टू फेस अभी तक किसी से नहीं मिले हैं, लेकिन जो है इस ऑनलाइन के द्वारा हम लोग सब एक दूसरे से मिले हैं। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। जरूर कोई ऐसा समय होगा जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे। मैं एक ही जन से मिला हूँ पिछले सालों में, पता नहीं कब तो तारीख था, दीपा से मिला हूँ बस, और ऐसा फेस टू फेस अभी और भी किसी से नहीं मिला। हो सकता है आप लोग मिले होंगे, देखे होंगे, लेकिन जो कुछ भी हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग जो है इस ऑनलाइन के मार्फत से एक दूसरे से मिलते, इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से हमारी मुलाकात होती है। और ये मुलाकात विशेष करके परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और सुनाने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग सब वचन को सीख रहे हैं। मैं माहिर नहीं हूँ परमेश्वर के वचन में, हम मुझसे भी अधिक आप जानते होंगे परमेश्वर के वचन को, गुड़ बातों को। जो कुछ प्रभु मुझे देता है वही मैं आप लोग को परोसता हूँ। जो पवित्र आत्मा मुझे देता है वही मैं आप लोग के सामने में रखता हूँ। जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है वही प्रकाशन में आप सबों के सामने में रखता हूँ। और जो है इसके द्वारा आप आशीषित होते हैं। आप ही नहीं, मैं भी आशीषित होता हूँ परमेश्वर के वचन से। याद रखिए, खाली आप ही आशीषित नहीं होते हैं, प्रभु मुझसे भी बोलता है नए नए वचन को दे करके, जब मैं आपके बीच में रखता हूँ। मैं एक वचन को आपके सामने में रखूंगा, और इन दिनों में आप देखेंगे बहुत लोग बहुत चीज पर जो है भरोसा करते हैं, आशा करते हैं, अपने ऊपर में आशा करते हैं, अपने ऊपर में भरोसा करते हैं, और बच्चे पूर्ण रीति से आश्रित होते हैं माता पिता पर, और बच्चों का भी भरोसा होता है माता पिता पर। माता पिता भी और लोग भी, बड़े बड़े लोग भी, बहुत से मसीही लोग भी जो है अपने ऊपर में भरोसा करके काम को करते हैं, अपने बुद्धि और ज्ञान से काम को करना चाहते हैं, अपने आप से काम को करना चाहते हैं। नीति वचन में लिखा हुआ है 3 अध्याय 5 पद में कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन आज बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासियों को, बहुत से मसीहियों को मैंने देखा है अन्य जातियों की तरह कि वे अपने ऊपर में भरोसा करके काम को करते हैं, अपने आप में जो है अपने आप में समझ का सहारा लेकर के काम को करते हैं। वो यीशु मसीह पर भरोसा करना नहीं चाहते, यीशु मसीह की अगुवाई नहीं चाहते, यीशु मसीह से बातें करना नहीं चाहते, यीशु मसीह से प्रार्थना के द्वारा मांगते नहीं कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है, बहुत ही सुंदर वचन प्रभु ने आज मुझको दिया है, और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5 पद का बी खंड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 5 पद का बी खंड को हम लोग देखेंगे।
15 अध्याय 5 पद का बी खंड मतलब मैं कहूंगा निचला हिस्सा जो है वो यहाँ पर लिखता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर। ये यूहन्ना ने लिखा है। मैं कई बार आपको इन लेखकों के विषय में बतलाता हूं कि कौन लिखा है। ये लिखा है यूहन्ना और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। बाइबल कुल 40 व्यक्तियों ने लिखा है। 40 व्यक्तियों ने पूरा बाइबल को लिखा है और सब जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। कोई भी अपने समझ से नहीं लिखा, कोई भी अपने बुद्धि से नहीं लिखा। जो भी पवित्र आत्मा उन्हें कहा लिखने के लिए, सिखाया उन्हें लिखने के लिए, वही सब लिखा गया। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा है। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की पत्री लिखा है और अंतिम प्रकाशित वाक्य जो है वो लिखा है। सो 5 पत्री को यूहन्ना ने लिखा है। सो यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा लिखा गया एक वचन है जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि ये वचन जो है, यदि पहला पद में आप देखेंगे तो ये एक्चुअली इस्राएलियों के विषय में कहता है। यदि आप पाएंगे उसको इस्राएलियों के विषय में, इस्राएलियों को इंगित करता है, इस्राएलियों को दिखाता है। दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता, और मेरा पिता किसान है। ये जो है यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय और 1 पद से लेकर के 10 पद तक में आप पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद तक में आप पाएंगे एक्चुअली ये इस्राएली लोग के विषय में कि परमेश्वर किस तरह से इस्राएलियों को प्रेम करता है। और इसी वचन के अंदर में जो है वो सच्ची दाखलता का बात है, किसान का बात है, और वो जो उसमें जुड़ा रहता उसकी बात है, और जो जुड़ा रहता बहुत सा फल लाता है उसकी बात है। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन मैं आपका ध्यान आज शाम के समय में उस बी खंड पर लाना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। साफ बात परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने इस वचन को मुझको दिया कि बहुत दफा हम उससे अलग होकर के बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बलबूते पर, हम अपने शक्ति पर, हम अपने ज्ञान पर, हम अपने बुद्धि पर बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे और आपके जीवन में हम बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। हमारे बाल बच्चे धोखा खाते जब बड़े होते हैं, सोचते हैं जो कुछ हमने किया है अपने बलबूते पर किया है। हम उस राजा नबूकदनेस्सर की तरह जो है अपने जीवन के अंदर में अभिमान ले आते हैं कि क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया। वो चढ़ गया, देखता है और कहता है बाबुल को देख करके, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया। मेरे प्रियो, वो जो है इस प्रकार का अभिमान की बात करता है। कभी कभी बहुत दफा हमारे जीवन के अंदर में इस प्रकार की बातें चली आती है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। ये सारी बातें जो शैतान हमारे मनों में डालता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हमको और आपको दिया गया है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमको जो भी करना है उसमें हो करके करना है। आज प्रभु यीशु ने मुझको जो कुछ दिया है, मेरे परिवार को जो कुछ दिया है, मेरे बाल बच्चे को जो कुछ दिया है, मैं इसके ऊपर में कभी भी अभिमान नहीं करता। और हम लोग यही कहते हैं कि प्रभु यीशु ने दिया है। कभी कभी हम लोग सोपन की तरह सोचते हैं कि ये सब कुछ कैसा हो गया, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में यही आता कि जो कुछ भी है ये प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं, जब हम उसमें बने रहते हैं, तो हमें वो सारी आशीषें देता है। हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है, जुड़े रहने की आवश्यकता है। जैसा इस वचन में लिखा हुआ है कि जब वो डाली उसमें बना रहता, पेड़ के साथ जुड़ा रहता, धड़ के साथ जुड़ा रहता, वो फूल फूलता है, फलता है, और जो है लोग उसका आनंद लेते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी उसी तरह से बने रहना। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं।
उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। तुम मेरे बगैर, मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा मेरे प्रियो, यदि आज तक हमने सोचा है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, ये आपकी गलत धारणा है। क्योंकि प्रभु यीशु में होकर के आपने सब कुछ किया है, प्रभु यीशु ने आपको सब आशीष दिया है। उससे अलग होकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उससे थोड़ा से भी अगर सेपरेट हो जाएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा से भी अलग हो जाएंगे कोई फल आप फल नहीं सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में एक दो बातों को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के अंदर में क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद से 11 पद तक मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद से लेकर के 11 पद तक बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये, क्योंकि ये डॉक्टर लूका, वैद्य लूका ने इसे लिखा है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 4 पद से लेकर के 11 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4 पद से लेकर के 11 पद तक मैं आपके सामने में इसको पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है लूका 5 और 4 से 11 इस प्रकार कहता है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन में। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ परमेश्वर के वचन के अंदर में हम देखते हैं शमौन के साथ पतरस, जो है शमौन पतरस, उसके साथ यीशु मसीह का वार्तालाप। देखिए मेरे प्रिय, इस पर परमेश्वर के वचन में क्या है, क्या गहरी बात छिपी हुई है। जैसा मैंने आपको कहा कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। ये लोग यीशु मसीह से अलग होकर के पूरी रात मेहनत किया है, पूरी रात मेहनत किया है, पूरी रात छान मारा मछली के लिए। सब के सब देखिए, और भी नाव है यहाँ, ये नाव और जाल ये लोग फेंकता रहा। वचन में वो कह रहा है कि हमने पूरी रात मेहनत किया है, लेकिन किसके बगैर? यीशु मसीह के बगैर किया है। यीशु मसीह को लेकर नहीं किया है। लिखता है वचन के अंदर में, शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। यीशु के बगैर इन लोगों ने काम किया है। यीशु से अलग होकर के इन लोगों ने काम किया है। यीशु अभी उन लोग के साथ नहीं है, वो लोग काम किया है। आपने समझ का सहारा लिया, आपने शक्ति का सहारा लिया, अपने बुद्धि का सहारा लिया। मैं कहूंगा कि ये लोग बहुत अनुभवी लोग थे, क्योंकि ये लोग मछुआरे थे। इनको मालूम था कि कहां पर मछलियां हैं। बहुत अच्छे से इन लोग को जानकारी थी, क्योंकि इनका पेशा था मछली पकड़ने का, पेशा था मछली पकड़ने का। लेकिन यीशु के जानने के बाद, यीशु को पहचानने के बाद, अब यीशु को छोड़ करके ये लोग जो है अपना शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना सब कुछ लगाया।
यीशु नहीं है अभी यहाँ उसके पास। यीशु के बगैर सोचा कि हम बहुत काम कर लेंगे। बहुत दफा हमारे जीवन के अंदर में हम यही सोचते कि यीशु के बगैर हम काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। मेरे प्रियो, आप असफल हो जाएंगे। इन लोगों की तरह आप भी असफल हो जाएंगे। ये लोग असफल हो गया और यीशु से कह रहा है, प्रभु यीशु, जब प्रभु यीशु इनको दिखाई दिया, अब यीशु इनके संग आ गया है। अब ये लोग यीशु की संगति में आ गया है। अब ये लोग यीशु की अगुवाई में चलने लगा है। यीशु से इनकी जब से बातचीत हो गई है, अब ये लोग यीशु के संपर्क में आ गया है। ये लोग यीशु से जुड़ गया है, इसलिए इतना फल इन लोगों को मिल गया है। यीशु के साथ ये लोग जुड़ गया, यीशु से वार्तालाप होने लगा, अर्थात ये लोग जुड़ गया है और बोल रहा है, यीशु, हम लोग रात भर मेहनत किए हैं। रात भर मेहनत की कहने का मतलब पूरा अपना अनुभव रात भर लगा दिया, अपना समझ रात भर लगा दिया, लेकिन यीशु से जुड़ा नहीं, यीशु से विनती नहीं किया, यीशु के साथ संगति नहीं किया, यीशु से बातचीत नहीं किया और अपना रात भर जो है इस पेशा में लगा दिया, अपना काम में लगा दिया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। यीशु के बगैर उन लोगों को कुछ नहीं मिला। मेरे प्रियो, कह रहा है कि रात भर हम लोगों ने मेहनत किया, कुछ ना पकड़ा। अरे पतरस, तू तो अनुभवी है, याकूब तू तो अनुभवी है, और जितने लोग हैं उसके साथी लोग हैं जो है, तुम लोग तो अनुभवी लोग हैं, अनुभवी है। फिर क्या, जब्दी के पुत्र याकूब है, यूहन्ना है, शमौन है, सब तो तुम लोग अनुभवी लोग हैं, तुम लोग तो मछुआरे हो। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में ऐसा ही हमारा विचार, हमारा सोच आ जाता है कि हम बहुत अनुभवी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमको असफलता दिखाई देता है। यहाँ पर लिखता है, तो भी अब जो है यीशु से जब उसकी वार्तालाप हुई, तब यहाँ पर कह रहा है कि सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। सारी रात यीशु के बगैर, यीशु को साथ नहीं लिया, यीशु से बातचीत नहीं किया होगा, इसलिए सारा रात का मेहनत इन लोग का बेकार हो गया। अब जब तू यीशु कह रहा है, तो भी तेरे कहने से अब जाल डालते हैं। अब कह रहा कि यीशु, जब तू बोल रहा है, तेरे कहने से जाल डालते हैं। इसी यूहन्ना में दूसरे अध्याय में पहला आश्चर्य क्रम में यीशु ने कहा कि इन मटकों को लबालब मुंह तक भर दो, और ये वहां पर लिखा है कि यीशु के कहने से वो लोग भर दिया और वो पानी दाखरस बन गया। यीशु के कहने से, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूंगा शाम के समय, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन में लिखा है यहाँ पर, तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अलग होकर के सोचा हम लोग बहुत बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, नहीं कर सका, फेल हो गया, असफल हो गया। वचन में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, लिखा है वचन में। जब उन्होंने यीशु की आज्ञा माना, यीशु से पूछा, यीशु जब उनको आज्ञा दिया, यीशु ने बोला, वो जगह जाल डालने के लिए बोला, वो लोग पूरा रात जाल डाला वो जगह पर, लेकिन मछली नहीं है। मछली नहीं है। सुबह में क्या करेंगे हम लोग? किसको मुंह दिखाएंगे? इतना हमारा अनुभव है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन क्या मुंह दिखाएंगे अब हम? एक भी मछली नहीं है। जब यीशु से उनकी मुलाकात हुई, यीशु से उनकी बातचीत हुई, तब समझ में आया कि हम यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते, उससे अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने समझ का सहारा लेकर कुछ नहीं कर सकते। आज शाम को मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से, आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें बने रहने से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके बच्चे उन्नति कर सकते हैं, आपके बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, आपके बच्चे अच्छी नौकरी कर सकते हैं उसमें बने रहने की वजह से। उसमें बने रहने का मतलब उससे जुड़ा रहना है, प्रार्थना में जुड़ा रहना है, संगति में जुड़ा रहना है, आराधनालय जाने में जुड़ा रहना है, हमेशा विश्वासियों के, अच्छे विश्वासियों की संगति में बने रहना है, उससे जुड़ा रहना है। वही प्रभु यीशु यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये लोग का पूरी रात का मेहनत बेकार गया। अब यीशु के कहने से वो लोग जाल डाला, और जब वहां पर जाल डाला, वचन में लिखा है बहुत सी मछलियां घेर लाया। ऐसा मछलियां घेर लाया कि उनके जाल फटने लगा। ये है बरकत, ये है यीशु की आज्ञा का पालन करने का नतीजा।
यह है यीशु की बात मानने का नतीजा, यह है यीशु में बने रहने का नतीजा कि जाल फटने लगेगा। मेरे प्रियो, अपरंपार की आशीष आपके जीवन में इतनी हो जाएगी कि आप संभाल नहीं सकेंगे। ये लोग संभाल नहीं सक रहा अपने जाल को। ओ मछली का भरपूर है उसी जगह पर जहां पर उस रात भर लोगों ने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब देखिए मेरे प्रियो, यीशु में बने रहने की वजह से इतना उन लोगों का क्यों हानि उठाया? क्योंकि वो लोग यीशु में बना नहीं था, यीशु से अलग होकर के काम कर रहा था, यीशु के बगैर काम कर रहा था, अपने समझ का सहारा लेकर के काम कर रहा था। यदि आज हम और आप अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, आज रात के समय में मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं इस परमेश्वर के वचन के द्वारा से मेरे प्रियो, इस बात का भूल जाइए और यीशु मसीह में बने रहिए। देखिए परमेश्वर की आशीष कैसे इन लोगों के जीवन में हुई। ये लोग भी ताजुब करने लगा, प्रभु यीशु हमारा जाल फट रहा है। ओ साथी आ जाओ, याकूब इधर आओ, बहुत मछली आ गया है, बहुत 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 सारा मछली मिल गया है, हम लोग का जाल फट रहा, संभालो संभालो करके चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, झील में लोगों को बुला रहा है, अपने सहकर्मी को बुला रहा है, लिखा हुआ साथियों को। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और इशारा करके बुलाया, सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर लिया, उनका नाव भी आ गया, याकूब लोगों का नाव, पतरस शमौन पतरस का नाव, दोनों नाव मछली से भर गया। ये है आशीष प्रभु में बने रहने का। उससे अलग होकर के एक मछली नहीं पकड़ा वो लोग, यीशु से अलग होकर के रात भर मेहनत किया, कोई फल नहीं मिला उन लोगों को। लेकिन जैसे ही यीशु में बन गया, यीशु से जुड़ गया, यीशु के साथ संगति रख लिया, यीशु से बातचीत करने लगा, ओ मेरे प्रियो, दोनों नाव मछली ही मछली से भर गया। वचन में लिखा दोनों नाव मछली से भर गया। ये है परमेश्वर का आशीष। वो आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार की आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं आसमान के झरोखे खोलकर ऐसी आशीष देने वाला प्रभु यीशु है। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये पतरस, ये याकूब जो है, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से जब जुड़ गया, संगति रख लिया, तब देख लिया आशीष। और बोला होगा कि प्रभु यीशु तू सचमुच कौन है? हम तेरे बगैर काम कर रहे थे, हम तेरे बिना काम कर रहे थे, हम तुझको छोड़ करके काम कर रहे थे और हमें सफलता मिली, सफलता नहीं मिली। लिखा ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया। हालेलुया। ये देखकर वचन में लिखा है, ये समझ गया कि हम तुझसे तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, शमौन पतरस यीशु के पांव में गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वचन में लिखा हुआ क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्यों कहा उसने पापी मनुष्य हूं? यहाँ पर भेद छुपा हुआ है मेरे प्रियो। यहाँ पर पतरस जो पश्चाताप कर रहा है और कह रहा है कि मैं पापी मनुष्य हूं, क्यों कह रहा है? क्योंकि वो यीशु के बगैर काम किया, यीशु को छोड़ दिया, और जिसके कारण से अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है। ये देखकर कि दोनों नाव में कितनी आशीष आ गई, लबालब दोनों नाव भर गया, मछली से भर गया, बड़ी बड़ी मछली से भर गया। मेरे प्रियो, जो उन लोगों को जरूरत था, आर्थिक संसारिक जो आशीष उन्हें जरूरत थी, वो प्रभु यीशु से मिलने के बाद वो सब कुछ भर गया। यीशु ने उनको बताया इस बात को कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझ में बने रहो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज रात्रि काल में हम उस यीशु से बने रहें। उससे अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये श्वास प्रभु का दिया हुआ, ये जीवन प्रभु यीशु का दिया हुआ, उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन के अंदर में है। आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, ये उसका ही अनुग्रह दया है। उससे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 पद, दूसरा कुरिन्थियों पौलुस क्या बोलता है इसके विषय में देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 5 पद में देखेंगे हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 5 पद, यह इस प्रकार लिखा, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। ध्यान दीजिएगा इस वचन को, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस इस बात को यहाँ पर कह रहा है
ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ये पतरस को समझना चाहिए था कि उसकी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है। मेरी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है। पौलुस इस बात को कुरिन्थ की मंडली को लिख करके सिखा रहा कि तुम्हारी जो योग्यता है, कलीसिया के लोगों, कुरिन्थ की मंडली के लोगों, कुरिन्थ चर्च को कह रहा है कि तुम्हारी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है। आप सुनने वाले की जो योग्यता है, आपके पास जो योग्यता है, आप जिस योग्य हैं वो परमेश्वर की ओर से है। और पतरस, सिमोन, ये लोग भूल गया कि हमारे पास जो योग्यता मछली पकड़ने का वो परमेश्वर की ओर से है। क्यों ना हम यीशु मसीह से जुड़ जाए, क्यों ना हम यीशु मसीह को लेकर के मछली पकड़ने चले। जब हम यीशु को जान गए हैं तो हम यीशु के बगैर हम क्यों जाए झील में, हम यीशु के बगैर क्यों अपना डोंगा लेकर के चले जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर इन लोगों ने गलती किया और पूरी रात मेहनत का प्रतिफल क्या मिला? शून्य, कुछ नहीं मिला। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपने योग्यता पर न चले जाएं। हम जाने कि जो भी योग्यता आज हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है। हमारे पास वचन सुनाने की योग्यता ये परमेश्वर की ओर से है। आपके पास गाने की योग्यता है ये परमेश्वर की ओर से है। आपके पास सुनने की योग्यता है ये परमेश्वर की ओर से है। आपके पास सुसमाचार प्रचार करने की योग्यता है ये परमेश्वर की ओर से है। इस बात को आपको जानने की आवश्यकता। आप अपने परिवार को अच्छी तरह से चला रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से योग्यता है आपके पास। ये सारी योग्यता, इस बात को कभी मत भूलिए और उससे अलग मत होइए। सीधा प्रभु यीशु कहता, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए इसी यूहन्ना की पत्री में आ जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 44 पद के अंदर में क्या लिखा हुआ? यूहन्ना 6 अध्याय और 44 पद को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। थोड़ा सा आगे जाएंगे, यूहन्ना 6 अध्याय और 44 पद। देखिए यूहन्ना क्या कहता है यहाँ पर, 6 अध्याय और 44 पद। यहाँ पर लिखता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। कोई भी हम उसके पास नहीं आ सकते। यहाँ पर आइए एक और पद हम लोग देखेंगे इसी यूहन्ना के अंदर में, और वह 21 अध्याय 3 से 6 पद के अंदर में। यही पतरस, यही लोग, अब समय आ गया है कि अब ये लोग बैकस्लाइड हो रहा है, पीछे जा रहा है, यीशु को छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु ने कहा, तुम जो है अब मछली नहीं परंतु अब जीवते मनुष्य को पकड़ा करोगे। लेकिन आइए यूहन्ना उसका 21 अध्याय के अंदर में हम चले जाएंगे। 3 से 6 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय आ जाइए, 21 अध्याय और उसका 3 पद से लेकर के 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। देख लीजिए, उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब ये लोग भी, जब्दी के पुत्र, ये लोग जो है जितना बड़ा आश्चर्यक्रम देखा, लेकिन आप फिर चला मछली पकड़ने के लिए। ये लोग बोलता, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। वही कहानी इन लोग के जीवन में दोहराया है। वही बात घट गई इन लोग के जीवन के अंदर में, जो वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में। यहाँ भी इन लोग जो है क्या किया, मछली पकड़ने के लिए गया, और लिखता है कि मेरे प्रियो कि कुछ भी नहीं पकड़ा। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यीशु के काम को छोड़ करके फिर अपने व्यवसाय की ओर चला, बैकस्लाइडिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यीशु ने कहा, तुम अब से मनुष्य को पकड़ा करोगे, जीवते मनुष्य को पकड़ा करोगे। लेकिन ये लोग, जब्दी का पुत्र भी है यहाँ पर,
ये लोग जो है फिर अपने काम धंधा व्यवसाय की ओर जाने के लिए सोच लिया, और वचन में लिखा है कुछ नहीं पकड़ा। क्यों? यीशु के बगैर। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, जाओ मछली पकड़ने के लिए। और ये लोग चला गया, अभी तक कुछ नहीं पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा, फिर यीशु से इनकी मुलाकात हुई भोर होते ही, और देखा है तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। देखिए लूका रचित सुसमाचार के अंदर में वो लोग यीशु के पांव पर गिर गया, लेकिन अब यहां पर भी नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि यीशु के बगैर काम कर रहा है, और यीशु बोल रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और ये लोग चला गया यीशु के बगैर काम करने के लिए। जब्दी का पुत्र ये लोग सब चला गया फिर वही काम करने के लिए। यीशु ने कहा तुम जीवते मनुष्य को पकड़ा करोगे, लेकिन फिर मछली का धंधा ये लोग जो है उसमें चला गया कि मछली पकड़ेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, परिवार चलाएंगे। ये सब सोच करके फिर जो है जो यीशु ने किए कहा वो काम को छोड़ दिया। जो यीशु ने कहा उसके बगैर जो है अपना बुद्धि, अपना समझ, अपनी शक्ति, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस लेकर के चलो चलो फिर मछली पकड़ने के लिए चलते हैं। ये हमारे जीवन के अंदर में होता। बहुत दफा हम सोचते हैं उसकी सेवकाई करते हुए उसमें बने रहने की वजह से भी कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में शैतान इस प्रकार की बातों को ले आता है, और जो है हम तो बेकार है ये सब करना, चलो अपना काम धंधा करना है, ये करना है, वो करना, अपना बिजनेस करना है, नौकरी करना, कुछ तो करना है इन लोगों की तरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, ये यीशु ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। बार बार मैं ये बतलाऊंगा, इसलिए कहूंगा कि हम लोग उसके बगैर बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सफल नहीं होते। उसको लेकर के काम करिए, यीशु को स्मरण करके काम करिए, यीशु का अपने साथ लेकर के काम करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आप सफलता की जो है उसको छुएंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, सफल होते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप उसके बगैर काम करेंगे उस दिन आपको असफल होना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी होना पड़ेगा, आप शर्मिंदा में पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम आज रात्रि काल में जो है प्रभु के इन वचनों को लें कि हम प्रभु यीशु सचमुच बहुत दफा, बहुत जगह पर, बहुत समय में हम जो है तेरे बगैर हम काम करने की कोशिश किए, बिजनेस करने की कोशिश किए, बहुत से ऐसे सेवकाई को करने की कोशिश किए, बहुत से बीमारों को चंगा करने की कोशिश किए, प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन तेरे बगैर। यीशु चेले लोग भी ऐसा किया था। एक बार याद करिए, वो लोग यार बोला कुछ नहीं करके आया था, यीशु से बोला क्यों हम नहीं कर सके। यीशु के बगैर काम हम नहीं कर सकते मेरे प्रिय, उसके बगैर एक कदम नहीं चल सकते हैं। हम यीशु को साथ लेकर के चलेंगे, हम सफलता को चूमेंगे। प्रभु यीशु हमें उन्नति देगा, हम उन्नति पर उन्नति करते चले जाएंगे, हमारी कलीसिया उन्नति करती चली जाएगी, हमारा परिवार उन्नति करते चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चे उन्नति करते चले जाएंगे, हमारा समाज उन्नति करता चला जाएगा। जब हम उसके साथ चलेंगे, जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम उससे जुड़े रहेंगे और हम सोचेंगे उससे अलग होकर के हम बहुत कुछ कर लेंगे, यही हाल होगा जो पतरस, शमौन, यहूदा इन लोगों का हुआ। यहाँ पर भी आइए हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इन पदों को पढ़ लें। यहाँ पर क्या लिखा है थोड़ा सा देखें, ये 6 पद तक लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुत आय के कारण उसे खींच ना सके। मेरे प्रियो, यीशु जो बोला इन लोगों ने पालन किया। यीशु ने कहा दाहिने जाल डाल, और उन लोगों ने डाला। मेहनत किया होगा, अनुभव अपना लगाया होगा, पूरा एक्सपीरियंस था ये लोग मछली पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला, असफल। क्यों? यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते।
यीशु से अलग होकर ये काम करने की कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। जब यीशु उनके पास आया, यीशु को भी पहचाना नहीं। जब पहचान लिया, यीशु ने कहा दाहिने जान डाल। बहुत मछलियों को पकड़ा, बहुत मछलियों को पकड़ा। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन के अंदर में हम जो है यही कारण से बहुत दफा हम असफल हुए हैं। आप भी असफल हुए हैं। आप जानते हैं कहां पर असफल हुए हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है आप कहां पर असफल हुए हैं। आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, अभी से छोटे छोटे उनके दिल के अंदर में, छोटे छोटे मनों के अंदर में इस बात को डालिए कि यीशु में होकर के काम करो बेटा, यीशु में होकर के काम करो बेटी। अगर सफल होना चाहती है, सफल होना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ मतलब इस संसार के अंदर में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत जरूरी हमारे जीवन के अंदर में प्रभु यीशु ये कहना चाहता है, जैसे ये लोगों से यीशु की मुलाकात होगी, जैसे ये लोग यीशु से जुड़ गया, और मेरे प्रियो ये लोग जो है बहुत मछलियों को पकड़ के लाया। लूका रचित सुसमाचार के अंदर में हम अच्छी तरह से जानते हैं, 15 अध्याय और 11 पद से लेकर के 32 पद मैं नहीं पढ़ूंगा और ना अभी आपसे कहूंगा कि आप पढ़ें, लेकिन इसको आप जानते हैं अच्छी रीति से, और घर में इसको आप अवश्य पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा हुआ कि एक व्यक्ति का, एक धनी व्यक्ति था, उसका 2 बेटा था। उड़ाव पुत्र के, प्रोडिगल सन के विषय में थोड़ा सा मैं इसको टच करना चाहता हूं, यहां पर बतलाना चाहता हूं संक्षेप में। जब तक वो पिता से बना रहा, जब तक अपने पिता के संग रहा, कोई भी कमी घटी उसको नहीं हुआ, कोई भी कमी घटी उसको नहीं हुआ, क्योंकि वो पिता के साथ बना हुआ था, पिता के साथ जुड़ा हुआ था, परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, घर में अपने जो है नौकर चाकर के साथ जुड़ा हुआ था, सबके साथ वो जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके अंदर में जैसे ही शैतान ने काम किया, वो बोला कि पिताजी जो मेरा हिस्सा है वो मुझको दे दिया जाए। और वो पिताजी भी वो कहा कि अच्छा, बेटा को प्यार करता है, पिता लोग अपने बच्चों को प्यार करता ही है। मांगा, उसने दे दिया, वो लिया और लेकर के परदेश चला गया। क्या हुआ? परदेश चला गया था तो अपने पिता से अलग हो गया। लिखा अपना धन संपत्ति बटोरा और पिता से अलग हो गया, अपने पिता से दूर देश चला गया। वचन में लिखा, पढ़ लीजिएगा घर में उसको। अलग होने का नतीजा क्या हुआ? यही वचन फिर लागू होता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जितना धन संपत्ति, बहुत धनी था, जो धन संपत्ति उसको मिला था, बहुत मिला था उसको, और वो सब कुछ को कुकर्म में उड़ा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं, कुछ बन सका वो अपने जीवन के अंदर में? पिता से अलग होकर कुछ कर सका वो? अपने पिता से अलग होकर के कुछ नहीं कर सका। मेरे प्रियो, हम भी अपने पिता प्रभु यीशु से अलग हो गए, इस तरह से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ नहीं कर सका, सब गंवाया, कुछ कमाया नहीं, सब उड़ा दिया, कुछ बनाया नहीं। कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं था उसके पास, जो था सब और बाहर चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। और एक दिन ऐसे जगह पर वो खड़ा हो गया जब उसके पास कुछ नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सब लुट के खा करके चला गया, अकेला रह गया। क्या कमाया? कुछ किया? कुछ कर सका? पिता से अलग होकर के हम और आप भी अपने प्रभु यीशु से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते वचन के अंदर में कि ये लोग भी से अलग होकर के कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। हमको और आपको उसमें बने रहना है, और उसमें जुड़े रहने से बहुत फल लाएंगे, बहुत आय का फल लाएंगे। घर में आशीष की बौछार होगी, घर में आशीष ही आशीष होगा। ये लोग के नाव डूबने लगा, नाव में जो है इतना भरपूर सब कुछ हो गया, जाल फटने लगा। ऐसा बरकत लोग, ऐसी आशीष अपने जीवन के अंदर में अनुभव जो लोग का था, जो पेशा था पतरस का, याकूब का, इन लोगों का, यहूदा का, ये लोग कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी ऐसा आशीष अपने जीवन में नहीं देखा होगा कि जाल फट रहा हो। कभी ऐसा आशीष नहीं देखा होगा कि दोनों नाव मछली से भर गया हो। लेकिन आज जब वो यीशु से जुड़ गया,
मेरे प्रियो इतनी आशीष उसके जीवन में हो गई। यदि आप आज रात्रि काल में अपने परिवार के लिए आशीष लेना चाहते हैं, अपने घर में आशीष लेना चाहते हैं, बाल बच्चों के जीवन में आशीष लेना चाहते हैं, यीशु से जुड़ने की आवश्यकता है। यीशु कहता है, मेरा बेटा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, मेरी बेटी तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, मुझ में बने रहो तो सब कुछ कर सकते हो। फिलिपियों 4:13 को देखेंगे हम लोग। थोड़ा से पौलुस फिलिपी की मंडली को क्या लिखता है, देखिए फिलिपियों 4 और उसका 13 जल्दी से जाएंगे थोड़ा सा और देख लेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 और 13 यहां पर क्या लिखता है वचन में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत दफा आप कैलेंडर में इस पद को पढ़े होंगे, देखेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब यीशु ने सामर्थ्य दिया, उन लोगों ने सब कुछ करके दिखा दिया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे मेरे प्रियो। कोई भी काम आपके जीवन में कठिन नहीं होगा, कोई भी काम आपके जीवन में असंभव नहीं होगा। आप जब उसमें बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उसके साथ चलेंगे। आप मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीष इस प्रकार से आपके जीवन में होगी। और ये संसारिक चीज जो प्रभु आपको देता है वो आप छोड़ करके चले जाएंगे यीशु के पीछे। आप उसके पीछे जैसे आज आप है। आइए हम थोड़ा सा उस पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के अंदर में 5:11 से नीचे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में थोड़ा सा फिर से हम लोग आएंगे। वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 और 11 से नीचे। यहां इस प्रकार लिखा है, और वे नावों को किनारे पर ले गए। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन को जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और वे अर्थात पतरस, यूहन्ना, यहूदा, जितने लोग थे उसके सहकर्मी जिनको बुलाया था सहायता करने के लिए, है ना, शमौन, पतरस और जितने लोग थे उनको, यहूदा, इन लोगों को जो बुलाया, तो लिखा है कि वे लोग नाव को किनारे पर ले गए। पूरा मछली भरा हुआ है, पूरा मछली भरा हुआ दोनों नाव में, वचन में लिखा है, भर गया पूरा मछली है। लिखा है कि जो है नाव यहां तक भर ली कि डूबने लगा उन लोग का नाव, इतना मछली हो गया। तो अब क्या किया वचन में देखिए, वे नावों को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन को, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। कैसे लोगों का मन को बदलता है परमेश्वर का वचन, कैसे यीशु मसीह लोगों के मन को बदल देता है। यहां पर लिखा, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन में, पूरा नाव, दोनों नाव मछली से भरा है, उन लोगों का जाल भी वहां पर है। वो लोग सब कुछ को किनारे लाया, कुछ नष्ट नहीं होने दिया, कुछ बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन अब यहां क्या कह रहा आखिरी पद के अंदर में, 11 में, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि उन लोगों ने देखा यीशु मसीह को कि उसमें बने रहने से हमें क्या मिलता है। इससे भी बड़ा खजाना हमारे लिए, आपके लिए है मेरे प्रियो। ये क्या है? पतरस बोला होगा, याकूब बोला होगा, यहूदा बोला होगा, क्या है ये मछली? ये 2 डोंगा मछली है, 2 नाव में मछली भरा पड़ा है, क्या है ये? इसके पीछे चलेंगे तो कितना से कितना हम प्राप्त करेंगे, इस संसार में कितनी आशीषें हमको मिलेगी। वो आसमान के झरोखे खोल करके हमें आशीष देगा, आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह देगा। छोड़ो ये सब चीज को, ये जाल को भी छोड़ो, यहाँ पर नाव को भी छोड़ो। यहाँ पर जो लोग हैं जो नहीं जानते यीशु को, वे लोग इसका प्रयोग करेंगे। चलो यीशु के पीछे, सब कुछ छोड़ दिया। आश्चर्य क्रम जब उनके जीवन के अंदर में हुआ, बोला कि यीशु से बने रहने का मतलब है कि आशीष ही आशीष हमारे जीवन में होगी। यीशु से बने रहने का मतलब है कि हम जो उस आशीष को नहीं संभाल पाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा, ये बेच देंगे दोनों नाव का मछली, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बगैर हम चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं पकड़ेंगे। उससे अच्छा है मेरे प्रियो, आइए हम इन सारी चीजों को छोड़ दें यहाँ पर।
और वो लोग छोड़ करके यीशु के पीछे चलने लगा होगा, गीत गाने लगा होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा ना लौटूंगा। गीत गाते वो लोग सब कुछ को छोड़ करके यीशु के पीछे चलने लगा। और यीशु के पीछे चलने का नतीजा क्या हुआ कि वो सचमुच में जो यीशु ने इससे कहा था, वो एक ही प्रचार में जीवते मछली, जीवते मनुष्य को पकड़ा। एक प्रचार में 3000 लोग बच गया, दूसरे प्रचार में दूसरे जगह पर लिखा है कि 4000 लोग बच गया, 7000 लोगों का जो है मंडली का पास्टर पतरस बन गया। आने वाले समय में देखिएगा जब प्रेरितों के काम में आप जाइएगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल में मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, बार बार ये कहूंगा कि आप यीशु से अलग हो करके कुछ नहीं कर सकते, और यीशु में होकर के आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं यीशु में होकर के सब कुछ कर सकता हूं, उसके सामर्थ में होकर के मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस हमेशा ये बात बोला है कि मैं यीशु में होकर के सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, रात्रि काल में आइए इस वचन को लेकर के हम अपने जीवन में लागू करें और लोगों को सिखाने की कोशिश करें, बतलाने की कोशिश करें, परिवार में सिखाने की कोशिश करें कि हम जो हैं यीशु तेरे बगैर बेकार है, तुझको लेकर के हम चलेंगे, तुझको छोड़ करके हम कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग यीशु को लेकर के चला, उनके शिष्य लोग यीशु को लेकर के चला, वो लोग बहुत आशीषित हुआ। जो लोग परमेश्वर को लेकर के चला पुराने नियम के अंदर में, वो लोग बहुत ही आशीषित हुआ। आप देखिए परमेश्वर के वचन में शुरू से पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के वे लोग को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर में होकर के चला, परमेश्वर ने उन्हें विश्वास का पिता बना दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। वही आशीष के हकदार आज रात्रि काल में हम और आप भी हैं मेरे प्रियो। वही आशीष प्रभु यीशु हमको और आपको भी देना चाहता है, लेकिन क्या है कि हमको उसमें बने रहने की आवश्यकता है, उसमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। आप कलम का पेड़ देखेंगे, कलमी पेड़ जिसको बोलते हैं, कलम की आम देखेंगे, जब उससे जुड़ जाता है किस तरह से ग्रोथ होता है, किस तरह से फलना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, आप यदि संसार के अंदर में फलना चाहते हैं, आइए हम उससे जुड़ जाएं, उसमें हम अबाइड करें, उसमें प्रभु यीशु मसीह में जुड़े। उसके बगैर हम एक मछली नहीं पकड़ सकते, उसके बगैर हम एक काम नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को शुद्ध करें। वचन में लिखा 3 बातें हैं इसमें, मैं नहीं जाना चाहता विशेष बात का। 3 कंडीशंस है इसमें जो है फल फलने का, फ्रूटफुल लाइफ के लिए। पहली बात है कि शुद्धता, हमारे जीवन में शुद्धता हो, शुद्ध जीवन लेकर के चले। और 15 अध्याय 2 पद 3 पद में लिखा हुआ है एक शुद्ध जीवन हमारे जीवन में होने पाए। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 10 पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और 10 पद, शुद्धता हमारे जीवन में होना है। 13 अध्याय और 10 पद, यदि हम फल फलना चाहते हैं तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ धोने का प्रयोजन नहीं है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। शुद्धता हमारे जीवन के, क्लींजिंग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये लोग, यहाँ यीशु का कहने का मतलब, वी आर बैप्टाइज्ड पीपुल, हमने लिया है तब हमें पांव धोने की, और यीशु ने उनका पांव को धोया। अब बताया कि अब तुम्हें शुद्ध होने की आवश्यकता है। हमको और आपको भी जो है उससे जुड़ने के लिए हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। पुराने नियम के अंदर में शुद्धता के विषय में आप पढ़िए, लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर में जो याजक लोगों के साथ था, जो हारून और उसके बच्चों के लिए था, नियम था, इस्राएलियों के लिए था, बगैर शुद्धता के हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते थे। याजक लोग को भी शुद्ध होना पड़ता था परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए। मेरे प्रिय, हारून उसके बच्चों को शुद्ध होना पड़ता था। शुद्धता, यदि हम उसमें जुड़ना चाहते हैं, वो पवित्र है, हमें भी शुद्ध होने की जरूरत है, ताकि हम जब हम उससे जुड़ेंगे तो हम फल लाएंगे। दूसरी बात है अबाइडिंग, उसमें बने रहने की आवश्यकता है, जो पद 4 में लिखा हुआ, उसमें हम बने रहें। दूसरी बात, और तीसरी बात है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, उसके लिए हम आज्ञाकारी बने, जो 10 और 11 पद के अंदर में लिखा हुआ, जो यीशु मसीह का नियम भी है। गलतियों 6 अध्याय और दूसरा यूहन्ना उसका 5 पद के अंदर में,
आज्ञाकारी हमें बने रहना। 3 बात इसमें हम पाते हैं, 3 कंडीशंस जो है फल जो है फलदायक जीवन जीने के लिए, फलदायक जीवन जीने के लिए 3 बातों को दर्शाया गया है इस जगह पर, इस यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर में। पहली बात है शुद्धता, दूसरी बात है अबाइडिंग, उसमें बना रहना, और तीसरी बात है आज्ञाकारी होना। अगर हम ये 3 बातें हमारे जीवन में होगी, हमारे परिवार में होगी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगी, मेरे प्रियो, हम उससे जुड़ जाते हैं। बगैर शुद्ध हुए हम उससे जुड़ नहीं सकते, कोई फल नहीं होगा। इसलिए हमें जरूरी है उससे जुड़े रहने की आवश्यकता। अगर आप फल फलना चाहते हैं, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आशीष प्रभु से लेना चाहते हैं, अबाइड विथ हिम, उनसे बने रहिए, उनसे जुड़े रहिए, आप बहुत फल लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको फलाएगा, प्रभु यीशु मसीह जो आपको आशीष देगा। आप उसके बगैर एक मछली नहीं पकड़ पाएंगे, उसके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। प्रभु के बहुत से सेवक लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा। लेकिन प्रभु के चेलों ने, पतरस लोगों ने क्या कहा? क्या मैं जो है परमेश्वर के आज्ञा से बढ़ करके तुम्हारा आज्ञा का पालन करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा जो है, यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दिया, हम उसका पालन करेंगे, उसका सुसमाचार का प्रचार करेंगे। बहुत से लोगों के जीवन में, बहुत से सेवकों के जीवन में हमने देखा है कि वो परमेश्वर के आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी ओर झुक जाते हैं, उसके बातों में चलते हैं, उसके नियम, उसके डिसिप्लिन, उसके बंधन में हम रह जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। हमको यीशु में बना रहना, उसके साथ बने रहेंगे। क्या हमको देगा? कितना ही देगा, लेकिन अगर हम यीशु में बने रहेंगे, संभाल नहीं पाएंगे, उसकी आशीष को संभाल नहीं पाएंगे। आपको वही गीत गाना पड़ेगा जब आप मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, मनुष्य में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके नियम के अनुसार चलेंगे, वो जैसा बोलेगा वो चलेंगे। आपको आशीष नहीं मिलेगा। आशीष तभी मिलेगा जब उसमें बने रहेंगे। आइए इस रात्रि काल में मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, आप सबों से ये कहूंगा, परमेश्वर का वचन स्मरण दिला करके कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। उससे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें बने रहेंगे, बहुत सा फल लाएंगे। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। ब्रदर